तो दोस्तों एससीआई यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो थोड़े मिक्स लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर में डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के। तो पिछले साल 1417 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1093 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 22% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 9% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1069 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1330 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 1113 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 9% गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन जब खर्चे देखने के लिए जाते हैं तो पिछले क्वार्टर से कंपनी खर्चे जो है वो 5% आपको ज़्यादा देखने को मिला है, जो कि क्लियरली इससे पता चल गया हुआ कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उससे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 171 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 114 करोड़ का। अभी देखें तो गिर के मात्र 65 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। जी हाँ, मात्र 65 करोड़। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 40% के आसपास की गिरावट है साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर और भी बड़ी गिरावट है, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 60% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत बुरी तरीके से आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करें, पिछले क्वार्टर में 3.68, पिछले साल 2.646, अभी देखें तो 1.41 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के अंदर में थोड़े से कमजोर देखने को मिले हैं, क्योंकि साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर तो कंपनी का रेवेन्यू गिरा ही है, लेकिन जितना कंपनी का रेवेन्यू नहीं गिरा है उससे डबल अमाउंट में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज भी है डीमर्जर्स को लेकर कि कंपनी का जो नया शेयर है वो कब आपके अकाउंट में आएंगे या कब ट्रेड होना शुरू होगा। तो देखिए गवर्नमेंट की तरफ से ही ये जो डीमर्जर्स का जो प्रोसीजर है उसको डिले किया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से ही डिले हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कुछ ऐसा पहली बार हो रहा है या क्या हो रहा है। गवर्नमेंट वाले शेयर में अक्सर देखा जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से डिले किया गया है, और गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के लास्ट तक ये जो डिलिस्टिंग वाले जो डीमर्जर्स वाले शेयर हैं वो आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं दिसंबर के लास्ट तक। उससे पहले थोड़ा मुश्किल होगा देखना कि लिस्ट होगा कि नहीं होगा, बाकी आप देख लीजिए क्या है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिस आया है उसमें यही बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर Q3 के लास्ट तक कंपनी के जो रिजल्ट है वो आप मतलब कंपनी के जो डीमर्जर्स है वो कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।